एवरीवन, दिस इज अंकुश फ्रॉम ट्रिपल एस। आज हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज ऑन जेएंडके इकोनॉमी। सो एज वी आर डन विद दिस टॉपिक जेएंडके इकोनॉमी, सो होपफुली आप सबने इस टॉपिक को अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा। तो आज हम कुछ एमसीक्यूज इस टॉपिक से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो है वो डिस्कस करेंगे सो दैट यू कैन चेक कि आपका कितना होल्ड है इस टॉपिक के ऊपर। ओके, तो आपका ये टॉपिक जो है इसके एमसीक्यूज के थ्रू रिवाइज भी हो जाएगा और आप अपने आप को एनालाइज भी कर सकते हैं कि आपने कितने एमसीक्यूज जो है आपके करेक्ट होते हैं। ठीक है, आप अपनी कमेंट सेक्शन में अपने जितने भी आपके मार्क्स जो हैं वो बन रहे हैं इसमें आप वो मेंशन कर दीजिएगा कितने आपके करेक्ट रहे। ठीक है, तो चलिए लेट्स बिगिन। और कुछ नई टर्म्स भी, कुछ नए कॉन्सेप्ट्स भी, आपको कुछ नए क्वेश्चंस भी मिलेंगे जो आपको यहाँ सीखने में मिलेंगे। देखिए एमसीक्यूज का यही होता है कि अगर आपने थ्योरी में सपोज कोई चीज़ मिस हो गई हो तो आप एमसीक्यूज के थ्रू एक तो रिवाइज हो जाता है बहुत अच्छे से, आपको एनालाइज हो जाता है अपने आप कि आपने कितना प्रिपेयर किया है और कुछ नई चीज़ें भी हमें सीखने को मिलती हैं। ओके, तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड, देखते हैं कि क्या है। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 सेज द पीपल ऑफ जेएंडके आर लार्जली एंगेज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ओके, तो जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं होती हैं उसमें से जेएंडके के जो लोग हैं सबसे ज़्यादा किस सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं, सबसे ज़्यादा किस सेक्टर में एंगेज्ड हैं। ठीक है, क्या वो सर्विस सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर है, टर्शियरी सेक्टर है या सेकेंडरी सेक्टर है। सो व्हाट शुड बी द आंसर? द आंसर इज प्राइमरी सेक्टर, है ना, प्राइमरी सेक्टर इज द आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। ओके, तो प्राइमरी सेक्टर को हम और क्या कहते हैं? हम एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहते हैं। ये हमने डिस्कस किया था। ठीक है, जिन्होंने ये नहीं देखी है जो इकोनॉमी ऑफ जेएंडके, जो अभी तक अगर आपने सीरीज बाय चांस नहीं देखी है तो आप पार्ट 1 टू पार्ट 5 आप जो है प्लेलिस्ट में जाके आप वो चेक कर लीजिए, उसको अच्छे से आप देख लीजिए। उसके बाद आप ये एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट रहेगा, काफ़ी आसान हो जाएगा आपको ये एमसीक्यू सॉल्व करना। ओके, ऑलराइट, गेटिंग बैक टू द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो जेएंडके के जो लोग हैं वो मैक्सिमम किस सेक्टर में एंगेज्ड हैं। तो वो जो मैक्सिमम जो लार्ज जो पॉपुलेशन है वो एंगेज्ड है एग्रीकल्चर सेक्टर में। एग्रीकल्चर सेक्टर को ही प्राइमरी सेक्टर कहते हैं ना, प्राइमरी सेक्टर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। ओके, सेकेंडरी सेक्टर जो है इट इज़ इंडस्ट्रीज, है ना, सेकेंडरी सेक्टर को इंडस्ट्रीज कहते हैं। और सर्विस सेक्टर जो है ये होता है हमारा टर्शियरी सेक्टर। ये जो टर्शियरी सेक्टर है यही, ये थोड़ा मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए डाला था कि जो टर्शियरी सेक्टर है ये इसी को हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। ओके, तो प्राइमरी सेक्टर। अब प्राइमरी सेक्टर जो है अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो कितना परसेंट है प्राइमरी सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर? हमने डिस्कस किया था कि 19% जो है हमारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है। अगर सर्विस सेक्टर की बात करें तो ये 58% करता है। सर्विस यानी कि टर्शियरी, ये एक ही हो गया, है ना। सेकेंडरी सेक्टर यानी कि इंडस्ट्रीज, ये कितने परसेंट कंट्रीब्यूट करते हैं? 23% कंट्रीब्यूट करते हैं। ये हमने डिस्कस कर चुके हैं, हम अपने डिटेल्ड जब हमने इसका टॉपिक का किया था तब हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके, सो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1 इज बी, प्राइमरी सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर। तो जो हमारी जेएंडके की जो मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर्स में जो है ज़्यादा एंगेज है। ठीक है, ओके। Coming up on to question number 2, maize and wheat are the main crops of which area or which region? ठीक है जी, मेज़ और wheat जो है ये किस रीजन की जो मेन क्रॉप्स हैं। ओके, क्या कश्मीर की हैं, जम्मू के हैं, लद्दाख के हैं, ऑल ऑफ द अबव। तो जो मेन जो हैं ये जम्मू के रीजन की क्रॉप्स हैं, मेज़ और wheat। अगर कश्मीर की बात करूँ तो मैक्सिमम यहाँ पे क्या है? राइस इज द स्टेपल फूड। ठीक है, राइस जो है कश्मीर से एसोसिएटेड है। अगर हम मेज़ और wheat की बात करें तो जम्मू रीजन में। ओके, coming up on to question number 3. Question number 3 says, which of the following places is known for the largest tulip garden of Asia situated at the foothills of Zabrawan Mountains? Okay, तो कौन सा है वो एरिया? ठीक है, मतलब कौन सा प्लेस है वो जहाँ पे लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन ऑफ एशिया जो है वो सिचुएटेड है। ओके, इज इट किश्तवाड़, इज इट पहलगाम, इज इट श्रीनगर और इज इट भद्रवाह? तो कौन सा है? इट इज श्रीनगर। ओके, सो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3 कि श्रीनगर में जो ट्यूलिप गार्डन है, जो एशिया का सबसे बड़ा जो ट्यूलिप गार्डन है वो कहाँ पे है? दैट इज इन श्रीनगर। ओके, कमिंग अप ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 सेज The UT of JNK is the leading producer of which of the following crops? ओके, हमारी जो यूटी है जेएंडके की वो लीड प्रोड्यूसर है, फर्स्ट नंबर की जो प्रोड्यूसर है किस क्रॉप्स की? ठीक है, इज इट राइस, व्हीट, मेज और सैफरन? सो इज इट इज सैफरन। ओके, सो डी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। जो सैफरन है, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा कश्मीर में हमें पंपोर डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा। सबसे ज़्यादा पंपोर डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पे प्रोडक्शन होती है सैफरन की। ओके, और जो सॉइल जो रहती है सैफरन के लिए दैट इज़ करेवा, ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। करेवा सॉइल पे जो है सैफरन ग्रो करता है, और सैफरन जहाँ पे ग्रो करता है पंपोर एरिया में, इसके अपलैंड्स हैं कुछ, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं? वुडर।
ठीक है, क्या कहते हैं, वुडर, WUDAR, वुडर कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा अपने नोट्स में, ठीक है। ऑलराइट, कमिंग अप ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 सेज विच ऑफ द फॉलोइंग वेराइटीज ऑफ सिल्क इज प्रोड्यूस्ड इन द यूटी ऑफ JNK. कौन सी वेराइटी ऑफ सिल्क जो है वो प्रोड्यूस होती है हमारी JNK में, ओके। तो इज इट मलबरी, इज इट एरी, इज इट टस्सर या ऑल ऑफ द अबव? तो ऑल ऑफ द अबव, ये सारी वेराइटीज ऑफ सिल्क जो है ये अवेलेबल हैं JNK में, यहाँ पे पाई जाती हैं। मलबरी, एरी सिल्क और टस्सर जो हैं, सारी की सारी वेराइटीज जो हैं सिल्क की हमारी यूटी ऑफ JNK में प्रोड्यूस होती हैं, ओके। ऑलराइट, so the correct answer for this question is D. Coming upon to question number 6. Question number 6 says which of the following agencies are related with USBRL national project. ठीक है, जो USBRL जो प्रोजेक्ट है, रेलवे का जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, इनमें से कौन सी कंपनीज जो हैं एसोसिएटेड हैं इसके साथ, ठीक है। तो पहले तो USBRL क्या है, इट इज़ उधमपुर श्रीनगर बारामूला, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक, है ना, ये है इसकी फुल फॉर्म, ओके। तो इसमें इसकी कौन सी जो हैं ये कंपनी जो है इसमें इन्वॉल्व हैं, तो इंडियन रेलवेज भी इन्वॉल्व है, इरकॉन भी इन्वॉल्व है, एफकॉन्स भी इन्वॉल्व है, तो ऑल ऑफ द अबव जो है इसका आंसर रहेगा। सो डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इरकॉन की फुल फॉर्म क्या है, इट इज़ इंडियन रेलवेज कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, ये हम ऑलरेडी अपने डिटेल लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं इतनी डिटेल में नहीं जा रही हूँ, ठीक है। एफकॉन्स की बात करें तो इट इज़ एशिया फाउंडेशंस एंड कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, अगेन वी हैव डिस्कस्ड दिस, ठीक है, इन डिटेल। तो ये जो है ऑल ऑफ दीज इसका जो आंसर है दैट इज डी, ठीक है। तो सारी की सारी ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंडियन रेलवेज तो ऑब्वियसली है ही है, ठीक है, क्योंकि रेलवे की बात हो रही है तो इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हैं, ओके। ऑलराइट, कमिंग अपॉन टू क्वेश्चन नंबर 7. विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर फर्स्ट एक्सप्लोर्ड द पॉसिबिलिटी ऑफ अ रेलवे लाइन इन दी वैली, ठीक है। हमारी इनफैक्ट अगर मैं पूरी मतलब स्टेट की बात करूं, ठीक है, हमारी जो JNK स्टेट थी उसमें कि कौन से रूलर, कौन से डोगरा रूलर हैं जिन्होंने एक्सप्लोर की थी पॉसिबिलिटी ऑफ अ रेलवे लाइन की हो सकती है, ठीक है। तो वो कौन थे, महाराजा प्रताप सिंह, सी, अगेन हमने ये भी डिटेल्ड हमने जो है डिस्कस कर चुके हैं हम इस बारे में, ठीक है। तो महाराजा प्रताप सिंह जी ने क्या किया था, हमने डिस्कस किया था अभी रिसेंटली कि 1890 में जम्मू टू सियालकोट जो है ट्रेन, उन्होंने जो रेलवे लिंक जो है वो स्टार्ट करवाया था, ट्रेन चलती थी, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या हुआ, इन्होंने फिर से 1902 में एक और सर्वे करवाया था और ये देखा था कि क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है रेलवे लाइन की, पूरी इनफैक्ट पूरी इंडिया के साथ कनेक्ट करना चाहते थे ये रेलवे लाइन को, ओके, JNK की रेलवे लाइन को थ्रू इंडिया, ठीक है। तो 1902 में इन्होंने ये सर्वे करवाया था, बट दैट वाज नॉट सक्सेसफुल, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो महाराजा प्रताप सिंह जी जो थे उन्होंने पॉसिबिलिटी ऑफ रेलवे लाइन काफ़ी एनालाइज की और इनफैक्ट 1890 में एक जो ट्रेन है फ्रॉम जम्मू टू सियालकोट चलती भी थी, ठीक है, ओके। Coming upon to question number 8. Question number 8 says, regarding the 272 kilometer railway track as the line of national project in JNK UT, what does B stands for in USBRL? ठीक है जी, जो ये USBRL है, ठीक है, इसमें B जो है, इन शॉर्ट इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो USBRL है इसमें से B जो है ये कौन सी जगह है, ठीक है, क्या, व्हाट डज इट स्टैंड फॉर, इज इट बनिहाल, इज इट बारामूला, इज इट बांडीपुरा और इज इट बडगाम, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज B, बारामूला, है ना, बारामूला है, इट इज उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, रेलवे लिंक, तो ये इसका क्या है आंसर, सो वी हैव बारामूला, ठीक है, बी, ओके। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में कि जो लेग 1 है इसकी वो कंप्लीट हो चुकी है, लेग 1 जो है बिटवीन जम्मू टू कटरा, दिस हैज़ बिन कंप्लीटेड। लेग 2 जो है बिटवीन अगेन कटरा टू बनिहाल, ये अभी कंप्लीट होनी है, ये इनकम्प्लीट है, और जो लेग 3 है वो भी कंप्लीट है फ्रॉम बनिहाल टू बारामूला, ठीक है जी। तो इसका आंसर है बारामूला, ओके। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी, बारामूला, ओके, ऑलराइट। Coming upon to question number 9, what was the gross state domestic product for the year 2018-19, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेट जो हमारा GSDP था, ठीक है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज GSDP 2018-19 के लिए कितना था, ठीक है। ये अगेन हमने जब अपना डिटेल लेक्चर जब स्टडी किया था वहाँ पे हम ये डिस्कस कर चुके हैं, ओके। तो कितना रहा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, इट वाज ₹1.56
ट्रिलियन, ठीक है जी, रुपीज़ 1.56 ट्रिलियन जो है हमारा GSDP था एज फार एज 2018-19 इज कंसर्न, ठीक है। ये जो 2.01 ट्रिलियन रुपीज़ है ये हमारा एस्टिमेटेड है अभी प्रेजेंट ईयर का, ठीक है, 2021 टू 2022 का जो मतलब अभी जो अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेशन जो लगाई जा रही है वो इतनी है, ठीक है। जो 6982 करोड़ है ये हमारा GSDP था इन द ईयर 1995-1996, ओके। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो GSDP रहा 18-19 का, दैट इज 1.56 trillion rupees, okay. All right, coming up on to question number 10. Question number 10 says the establishment of first silk factory was in 1897 by, ठीक है, सबसे पुरानी जो सिल्क फैक्ट्री जो है 1897 में ये किसने एस्टैब्लिश की थी, किसकी कंट्रीब्यूशन की वजह से ये एस्टैब्लिश हुई थी, तो दैट वाज महाराजा प्रताप सिंह। सी, अगर आपको ये क्वेश्चन जैसे नहीं भी आता हो तब भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस टाइम पे महाराजा कौन रूल कर रहे थे, महाराजा प्रताप सिंह ही थे जो इस टाइम पे डोगरा रूलर थे। तो 1897 में किसने किया था, महाराजा प्रताप सिंह जी ने की थी, ठीक है। और इनफैक्ट विद द हेल्प ऑफ थॉमस वार्डले, ठीक है, सर थॉमस वार्डले थे, सर थॉमस वार्डले, ठीक है। ये थॉमस वार्डले जो थे ये ब्रिटेन के थे ऑब्वियसली, ठीक है। वहाँ के ये एक्चुअली ब्रिटेन की जो सिल्क एसोसिएशन थी ना, तो ही वॉज प्रेजिडेंट, ठीक है। ये जो थॉमस वार्डले हैं ही वॉज प्रेजिडेंट ऑफ द सिल्क एसोसिएशन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड ही वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय द हाई क्वालिटी सिल्क विच वॉज अवेलेबल इन कश्मीर एट दैट टाइम, ठीक है। तो हाई क्वालिटी सिल्क थी यहाँ पे, तो उससे काफ़ी इंप्रेस हो गए थे। तो दैट्स वाई इन कोलैबोरेशन ये महाराजा प्रताप सिंह जी ने ये थॉमस वार्डले जो है, सर थॉमस वार्डले, इनके साथ एसोसिएट करके ये जो सिल्क फैक्ट्री है एस्टैब्लिश की थी 1897 में, ओके। सो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ओके। कमिंग अप ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि दी 120 मेगावाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट सेवा 2 ऑफ नेशनल हाइड्रो, ये हाइड्रो है, ठीक है, इसके स्पेलिंग करेक्ट कर लेना, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स कॉर्पोरेशन यानी NHPC का, इन द बसोली बेल्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज लोकेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स, ठीक है जी। जो सेवा 2 जो है, जो प्रोजेक्ट है, ये किस रिवर पे बना हुआ है, बसोली में है, तो यहीं से भी हमें थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि बसोली में है, सेवा 2 है, 120 मेगावाट जो है इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, तो कौन सी रिवर पे बना हुआ है, तो ये बना हुआ है रावी पे, ठीक है जी। तो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। रावी पे बना हुआ है सेवा 2, ये हम डिस्कस कर चुके हैं जो हमारा डिटेल लेक्चर है उसमें, ठीक है। तो आप अगर आपने नहीं देखा है तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो कह रहा है कि कीरू और कावर, ठीक है, कीरू एंड कावर हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स हैज़ बीन टेकन अप बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कॉर्पोरेशंस, ठीक है। कौन सी कॉर्पोरेशंस जो हैं जो कीरू और कावर हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स बना रही हैं, तो इज इट JNK स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, बिल्कुल ये तो कंट्रीब्यूट कर रही है। NHPC भी कंट्रीब्यूट कर रही है। पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन तो ये भी कर रही है। दीज आर बेसिकली सेंटर स्टेट प्रोजेक्ट्स, सेंटर और स्टेट दोनों की कॉर्पोरेशन से, दोनों की कोऑपरेशन से ये जो हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स हैं ये बन रहे हैं, ठीक है। तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। देखिए अगर मैं कीरू की बात करूं तो 624 मेगावाट इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी रहेगी। अगर मैं कावर की बात करूं तो 540 मेगावाट जो है ये किसकी रहेगी, कावर की रहेगी, ओके। और दोनों ही जो रिवर्स हैं ये किस जो प्रोजेक्ट्स हैं ये किस रिवर पे हैं, चिनाब रिवर पे हैं, याद रखिएगा किस पे हैं, चिनाब पे हैं और किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में हैं। कहाँ पे हैं, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में। कीरू और कावर दोनों किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में है। देखिए के ट्रिपल के हो गया ना, के से कीरू, के से कावर, के से किश्तवाड़, ठीक है। और चिनाब रिवर पे हैं, इनकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटीज भी याद रखिएगा। तो डी इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑल ऑफ द अबव ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं दे आर एक्चुअली इन्हीं की कॉर्पोरेशन से जो है ये बन रहा है, ठीक है, ओके। Coming up on to question number 13, the estimated hydro power potential of the UT of Jammu and Kashmir is, कितना हाइड्रो पोटेंशियल है हमारी यूटी में, कितना हाइड्रो पोटेंशियल है अप्रॉक्सीमेट, तो दैट इज सी 20,000 मेगावाट्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 20,000 मेगावाट्स जो है इतना पोटेंशियल है हमारे स्टेट के पास कि इतना मतलब इतना जो है किया जा सकता है, इतना हार्नेस किया जा सकता है, ओके, ऑलराइट। 20,000 megawatts, so C is the correct answer, okay. All right, coming upon to question number 14, we have which of the following is the bridges
was inaugurated by Defense Minister of India Mr. राजनाथ सिंह जी in सांबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ JNK in 2019। ठीक है, इनमें से जो ब्रिजेस के जो नाम दिए हैं इनमें से कौन सा ब्रिज जो है वो जो इनागुरेट किया था हमारे डिफेंस मिनिस्टर जी ने, ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर ने ओके इन सांबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ JNK 2019 में। ओके, तो कौन सा ब्रिज है? इज इट उज ब्रिज, इज इट तारना नाला ब्रिज, चिनाब ब्रिज और बसंतर। ठीक है, तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डी, बसंतर। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। बसंतर ब्रिज जो है ये इनैगुरेट हुआ था सांबा डिस्ट्रिक्ट में 2019 में, डिफेंस मिनिस्टर ने किया था, याद रखना। ठीक है जी, अगर हम उज ब्रिज की बात करें तो कहाँ पे है? उज ब्रिज इज इन कठुआ, है ना। उज ब्रिज कहाँ पे है? कठुआ में है, कठुआ में है। इनफैक्ट उज और बसंतर जो हैं एक साथ ही इनैगुरेट हुए थे 2019 में। ठीक है, अगर तारना नाला ब्रिज की बात करूं तो ये कहाँ पे है? ये भी कठुआ में है। ठीक है, तारना नाला ब्रिज जो है ये भी कहाँ पे है? ये भी कठुआ में है। ओके, बसंतर जो है ये सांबा में है, याद रखिएगा। और चिनाब ब्रिज जो है ये तो मतलब ये रेलवे ब्रिज है। वैसे तो चिनाब ब्रिज जो है रेलवे ब्रिज है और ये रियासी में है, और इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हाईएस्ट रेलवे ब्रिज जो है। कौन सा? चिनाब जो है हाईएस्ट रेलवे ब्रिज बन रहा है, तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर है डी, बसंतर ब्रिज। ओके, 2019 में इनैगुरेट हुआ था। तारना नाला जो है ये 2020 में इनैगुरेट हुआ था, कठुआ में ही है। उज ब्रिज भी कठुआ में है, और चिनाब जो है मैंने आपको बताया रियासी में है, हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है ये। ठीक है, ओके। Question number 15 says, which of the following herb is grown in Jammu as part of Aroma Mission? Important question, ठीक है, very very important, कि कौन सी इनमें से हर्ब है जो जम्मू में ग्रो हो रही है। इनफैक्ट जम्मू में अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो डोडा डिस्ट्रिक्ट में, डोडा में ग्रो हो रही है, अरोमा मिशन का एक पार्ट है, तो कौन सी है? इज इट मिंट, इज इट सैफरन, इज इट लेवेंडर, इज इट बेसल? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, लेवेंडर। मैंने आपको बताया था, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, करंट की न्यूज़ है ये। ठीक है, कि जो देखिए लेवेंडर जो है, लेवेंडर इज अ फ्लावर, है ना, एक फ्लावर की ग्रोथ जो है डोडा के काफ़ी सारे फार्मर्स जो हैं उन्होंने अपनी जो कल्टीवेशन है वो शिफ्ट कर दी है लेवेंडर में। लेवेंडर ग्रो करते हैं वो क्योंकि इससे उनको काफ़ी इफेक्टिव जो है, काफ़ी प्राइस इफेक्टिव है। ठीक है, काफ़ी इनको जो है फ़ायदा मिल रहा है फार्मर्स को बाय ग्रोइंग लेवेंडर। ठीक है, इसको पर्पल रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पर्पल रेवोल्यूशन। सो पर्पल रेवोल्यूशन इन J&K इज बिकॉज ऑफ द लेवेंडर क्रॉप और लेवेंडर हर्ब, याद रखिएगा। और ये अरोमा मिशन का पार्ट है। अरोमा इसलिए क्योंकि लेवेंडर की बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस होती है, अरोमा का मतलब होता है फ्रेग्रेंस, तो दिस इज द पार्ट ऑफ अरोमा मिशन, इज अ पार्ट ऑफ पर्पल रेवोल्यूशन इन J&K विद द ग्रोथ ऑफ लेवेंडर इन डोडा डिस्ट्रिक्ट। ये आपने इसके बारे में याद रखना है। सो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 15। ओके, कमिंग अपॉन टू क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन सेज विच टाउन इन J&K इज ऑल्सो नोन एज एप्पल टाउन? कौन से टाउन को एप्पल टाउन कहा जाता है? ओके, सो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 16 इज ए, सोपोर। ठीक है जी, सोपोर को एप्पल टाउन भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ओके, सोपोर में सबसे ज्यादा एप्पल की प्रोडक्शन होती है, इसलिए इसको एप्पल टाउन कहा जाता है। ऑन विच हिल इज सेक्रेड श्री माता वैष्णो देवी टेम्पल लोकेटेड? ठीक है, कहाँ पे सिचुएटेड है श्री माता वैष्णो देवी टेम्पल? कहाँ सिचुएटेड है? जम्मू में सिचुएटेड है ऑब्वियसली। ठीक है, कहाँ पे? इन त्रिकुटा हिल्स कहा जाता है उसको। डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो ये आप याद रखिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 सेज Lieutenant Governor of J&K UT Manoj Sinha recently launched which of the following radio program for people of J&K? कौन सा रेडियो प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया? ठीक है, जिसमें जो J&K के यूटी जो है J&K यूटी के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा जी, ठीक है, वो डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो कौन सा प्रोग्राम है वो? तो दैट इज आवाम की बात। ए इज द राइट आंसर। आवाम की बात जो है ये थ्रू रेडियो जो है ये एयर किया जाता है। ओके, इसकी एक वेबसाइट भी है जिसके थ्रू लोग अपनी ग्रीवेंसेस, अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी सजेशंस, अपने आइडियाज शेयर कर सकते हैं इस वेबसाइट पे। ठीक है, सो ए इज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, कमिंग अपॉन टू क्वेश्चन नंबर 19. Question number 19 says, what is the name of first community radio station launched by the Indian Army in Sopore of Baramulla district of Kashmir? ठीक है, तो कौन सा फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है वो? ठीक है, जो इंडियन आर्मी ने सोपोर में, सोपोर ऑफ बारामूला डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे लॉन्च किया। तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन नंबर सी, रेडियो चिनार। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, जो हमने एक्सप्लेन जो लेक्चर इसका था J&K इकोनॉमी का, उसमें आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑल दीज फैक्ट्स। ठीक है, तो आप वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाके आप ये देख सकते हैं। ठीक है, तो द रेडियो चिनार इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके,
Question number 20 says lignite, an inferior quality of coal found in which of the following places in the UT of J&K. ओके, तो लिग्नाइट जो है ये कहाँ पे मिलता है, कौन सी जगहों पे मिलता है यूटी ऑफ J&K में? इज इट निछामा? निछामा में भी मिलता है, नागबल में भी मिलता है, चौकीबल में भी मिलता है, ठीक है. सो डी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 20. ओके, coming up on to question number 21. 21 question says which of the following passes connects the valley of Kashmir with Jammu. ठीक है जी, तो जम्मू को कश्मीर के साथ या कश्मीर को जम्मू के साथ कौन सा पास जो है कनेक्ट करता है? तो इट इज बनिहाल पास. सो ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 21. जो बनिहाल पास है वो कनेक्ट करता है कश्मीर को जम्मू से, ठीक है, ये आप याद रखिएगा. देखिए, अगर मैं जोजिला पास की बात करूं तो जोजिला पास जो है ये कनेक्ट करता है श्रीनगर को कश्मीर से. इंपॉर्टेंट है पासेस का क्वेश्चन. अगर वैसे इकोनॉमी में भी इंपॉर्टेंट है लेकिन ज़्यादा ये ज्योग्राफी में इंपॉर्टेंट है, ठीक है. अगर मैं जोजिला पास की बात करूं तो ये किसको कनेक्ट करता है? कनेक्ट्स श्रीनगर टू कश्मीर. ट्रांसपोर्टेशन का भी ये इंपॉर्टेंट पार्ट है. ओके, तो ये पासेस को भी आप याद रखिएगा. जैसे अगर मैं खरदुंगला की बात करूं, खरदुंगला पास जो है ये ले को कनेक्ट करता है नुब्रा वैली के साथ. अगेन ले है, मतलब आप लगा लीजिए जोजिला पास जो है ये भी लद्दाख का पास है, खरदुंगला पास जो है ये भी लद्दाख का पास है. और खरदुंगला पास जो है ये हाईएस्ट मोटरेबल रोड है, ये हाईएस्ट मोटरेबल रोड खरदुंगला, ठीक है. कौन मेंटेन करता है खरदुंगला को? बीआरओ मेंटेन करता है. मैंने आपको बताया था कि जब हमने डिस्कस किया था ये कि बीआरओ जो है ये मेंटेन करता है स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट रोड्स, हिली एरियाज़ के जो रोड्स हैं बीआरओ मेंटेन करता है. और लद्दाख में कौन सा प्रोजेक्ट चलता है मैं आपको बता रही थी? हिमांग, है ना. हमने किया था कि बैकनोर संपर्क जो है ये चलता है जम्मू कश्मीर में और लद्दाख में चलता है हिमांग. तो खरदुंगला पास जो है ऑब्वियसली इसको कौन मेंटेन करता है? बीआरओ मेंटेन करता है अंडर प्रोजेक्ट हिमांग. ओके, तो हाईएस्ट मोटरेबल रोड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है. नथुला जो है वो ये J&K लद्दाख में लाई नहीं करता. नथुला जो है ये सिक्किम का पास है, ठीक है जी. सिक्किम के दो इंपॉर्टेंट पासेस है, एक नथुला है, एक जिलेपला है, ठीक है. तो ये आप याद रखिएगा. तो फिलहाल इस क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज ए, बनिहाल पास कनेक्ट्स वैली ऑफ कश्मीर विद जम्मू. ओके, okay, question number 22 says J&K has launched an e-auction portal to promote trade of Kashmir saffron along with which organization? Okay, so जो J&K जो है उन्होंने e-auction जो है स्टार्ट किया है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन स्टार्ट किया है कश्मीरी सैफरन का, जिसको भी रिसेंटली GI टैग भी मिल चुका है हमारे सैफरन को, ठीक है, कश्मीरी सैफरन को. तो वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ए, NSEIT. NSE इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, IT इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू जो है सैफरन की सेल कर रहे हैं, ई ऑक्शन कर रहे हैं, ठीक है. तो इट इज़ डन विद द कोलैबोरेशन ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड. ये आप याद रखिएगा. ओके, ऑलराइट. Coming up on to question number 3. Question number 3 says a unique position among Kashmir textile is held by celebrated shawl known as Pashmina shawl. The fabric of shawl is extracted from which of the following? ठीक है, तो कौन सी जो फैब्रिक है शॉल का वो कहाँ से एक्सट्रैक्ट होता है? तो कहाँ से एक्सट्रैक्ट होता है? क्या शीप से होता है, केल गोट से होता है, याक से होता है या कैमल से होता है? द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी, दैट इज केल गोट, ठीक है. केल गोट से जो है बहुत ही फाइन पश्मीना शॉल जो है वो एक्सट्रैक्ट होता है, ठीक है. तो ये आप याद रखिएगा. एक केल गोट है इसमें इंपॉर्टेंट, एक मेरिनो भी है, मेरिनो शीप है, ठीक है, मेरिनो शीप है और केल गोट है. ओके, तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है. ऑलराइट, कमिंग अप ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन, क्वेश्चन नंबर 24. इट इज अ यूनिक टाइप ऑफ फ्लोर कवरिंग प्रिपेयर्ड फ्रॉम ओल्ड वुलन्स इन अ वैरायटी ऑफ फॉर्म्स एंड डिजाइंस नोन एज, ठीक है. ओके, कि ओल्ड वुलन्स में से हम जो प्रिपेयर करते हैं, ओल्ड वुलन्स में से जो फ्लोर कवरिंग होती है, एक टाइप का रग होता है, ठीक है, फ्लोरिंग होती है, जो हम ओल्ड वुलन ब्लैंकेट्स में से, ओल्ड वुलन्स में से जो है हम निकालते हैं, तो वो कौन सी होती है? सो इज इट गब्बा, इज इट नामदा, इज इट लॉइस और इज इट ट्वीड? ओके, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ए, गब्बा, ठीक है. ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं. जो गब्बा है होता है ना, इसको हम पुअर मैन्स कारपेट कहते हैं. क्या कहते हैं? पुअर मैन्स कारपेट. और जो इसकी इंडस्ट्री है गब्बा की, ये सबसे ज़्यादा आपको अनंतनाग में मिलेगी. इसमें क्या होता है, जो ओल्ड वुलन फैब्रिक्स होंगे कोई भी, उनको मिला के उनको जो है काइंड ऑफ रिसाइकिल किया जाता है और फिर उसके ऊपर ना
काफ़ी सुंदर धागे की एम्ब्रॉयडरी जैसे की जाती है, कुछ फूल पत्तियां वगैरह, फ्लावर्स वगैरह बनाए जाते हैं कलरफुल धागों से, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, गब्बा कहते हैं, बहुत ब्यूटीफुल होता है देखने में, ठीक है, तो उसको पुअर मैन्स कारपेट कहते हैं। अगर नामदा की बात करूं मैं, तो नामदा जो है ये वूल का या कॉटन का बना होता है, हैंडमेड होता है, ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। लॉइस की बात करूं तो लॉइस सबसे ज़्यादा बांडीपुर और शोपियां में आपको मिल जाएगा, ओके, दीज आर ऑल्सो टाइप ऑफ ब्लैंकेट्स। और ट्वीड की बात करूँ तो ट्वीड को हम कहते हैं कि ये रफ वुलन फैब्रिक का बना होता है ना, हम जब हमने डिस्कस किया था कि रफ वुलन फैब्रिक है जो 100% वूल का बना होता है, ओके। सो फिलहाल इस क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज ए, गब्बा जो है ओल्ड वुलन से बना होता है, ओके। सो दिस इज ऑल वी हैव, होप यू गॉट गुड मार्क्स इन दिस टेस्ट, ठीक है। तो आप अपने मार्क्स जो है ये कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए। इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, ओके। एंड मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।